ज्ञानी अंधक को जब शिव कृपा से सत्य का ज्ञान हुआ तो वो प्रायश्चित की अग्नि में जलते हुए मां पार्वती और भोलेनाथ से क्षमा याचना करने लगा। करुणा निधान शिव शंकर ने अंधक को क्षमा के साथ साथ शिव गणों में प्रतिष्ठित स्थान भी प्रदान किया। ये सभी प्रसंग शिव लीला के अंश थे। इसी शिव लीला के कारण युग युगों पूर्व सागर मंथन के समय वासुकी को रज्जू और मंदराचल पर्वत को मेरुदंड बनाया था। मंथन के समय वासुकी की नाग के घर्षण से मंदराचल पर्वत की दुर्दशा हो गई थी। उसी घर्षण की पीड़ा से युग व्यतीत हो जाने पर भी मंदराचल अब तक कराह रहा है। ये मंदराचल की पुकार है देवी। मंदराचल? वही मंदराचल जिसे मेरुदंड बनाकर समुद्र मंथन किया गया था। उसे क्या कष्ट हो सकता है? कष्ट जो भी है, इसका निवारण हम दोनों को मिलकर ही करना होगा। वह आपको पुकार रहा है स्वामी, मुझे नहीं। देवी, संपूर्ण जगत जानता है कि शिव और शक्ति अभिन्न है। इसलिए मंदराचल का कष्ट मिटाने में तुम्हें भी हमारी सहायता करनी होगी। अधिक विलंब न करें प्रभु, तुरंत मंदराचल का कष्ट निवारण करें। तो फिर चलो देवी। मंदराचल, तुमने हमें करुण स्वर में पुकारा, जिसे सुनकर हम प्रकट हुए। अपनी व्यथा कहो। प्रभु, मेरी व्यथा आपसे छुपी नहीं है प्रभु। आप तो जानते ही हैं, मेरे सारे शरीर में भयंकर विष व्याप्त है। विष का ये प्रभाव दूर करने के लिए आप मेरे मस्तक पर विराजे प्रभु। प्रभु, आप विषपाई नीलकंठ है। आपने समुद्र मंथन के समय हलाल पान करके विश्व को विनाश से बचाया है। विष्ठर नाग आपके भूषण है। मुझे इस मरणांतक कष्ट से मुक्ति दिलाने वाला भला आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? किंतु समुद्र मंथन के पश्चात युगों तक विष दाह को सहते हुए आप अब तक मौन क्यों रहे? सहन शक्ति के अपने दुर्भाग्यपूर्ण गुण के कारण। अर्थात? मैं माता पृथ्वी से उत्पन्न भूधर हूँ माता। पीड़ा चुपचाप सहना तो मेरी माता पृथ्वी का जगत विदित गुण है। मैंने भी अपनी माता का अनुसरण करते हुए चुपचाप इस तीव्र पीड़ा को सहा। नाथ, अब पीड़ित मंदराचल की व्यथा हरने में एक पल का भी विलंब ना करें। मेरा विचार है
हम दोनों कैलाश को त्याग कर यही मंदराचल शिखर को अपना निवास स्थान बनाते हैं। भली भांत सोच लो देवी, किसी भी कार्य को करने में अति शीघ्रता शुभदायक नहीं होती। ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? आप तो आशुतोष से भक्त का कष्ट मिटाने में आप तो एक पल का भी विलंब नहीं करते। फिर मेरी बारी में इतना विलंब क्यों हो रहा है प्रभु? मेरी इस दाह को अंत करे महादेव। मुझे इस मर्मांतक पीड़ा से मुक्त करे महादेव। हे आशुतोष, अपना नाम सार्थक करे। तुम सत्य कह रहे हो मंदराचल, हमें अपना आशुतोष नाम सार्थक करना ही होगा। चलो देवी, अब कैलाश को त्याग कर मंदराचल पर निवास करने का शुभ मुहूर्त आ गया है। इस प्रकार हम उमा महेश्वर की प्रतीक्षा में कब तक मौन साधे खड़े रहेंगे? मैं करूं तो क्या करूं? तुरंत पता लगाओ वे दोनों अदृश्य होकर कहाँ गए हैं। अचानक अदृश्य होना तो भोलेनाथ का स्वभाव है। शिव जी का स्वभाव है, पर देवी पार्वती का तो नहीं। हाँ, इस बार तो माता पार्वती बिना बताए हमको अकेला छोड़कर चले गई है। अब इतने बड़े जगत में हम उन्हें ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? अब तो समस्या ये हो गई है कि भगवान शिव और पार्वती के अदृश्य हो जाने से नंदी भैया का दायित्व और बढ़ गया है। ये अब कैलाश छोड़कर जा भी नहीं सकते। भगवान शिव की अनुपस्थिति में कोई महानुभाव उनके दर्शन करने आ जाए तो नंदी भैया ही उन्हें समुचित उत्तर दे सकेंगे। वही तो, नंदी महाराज के अतिरिक्त अपरिचितों और दर्शनार्थियों से चर्चा करने वाला हम में तो कोई है नहीं। नारायण नारायण, कल्याण भव। आज मैं तुम सब की चिंता दूर करने आया हूँ। हाँ देवर्षि, हमारी चिंता दूर करने की कृपा करें। और हमारी चिंता का कारण है उमा महेश्वर। देव ऋषि, कृपया करके आप ये बताएं कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कहाँ गए? वे दोनों पीड़ित मंदराचल की पुकार का उत्तर देने गए हैं। किंतु देव ऋषि, उन्हें गए इतना समय हो चुका है, अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था। जो होना चाहिए था वो होता कहाँ है नंदी महाराज? नारायण नारायण। मात्र एक बार संपूर्ण जगत पर दृष्टि डालकर देखे नंदी महाराज, तो आपको ज्ञात होगा कि वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। नारायण नारायण। सोच विचार हम कब तक करेंगे देवराज? हाँ देवराज, अब सोच विचार का नहीं, कुछ कर डालने का समय है। हाँ देवराज, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु ने अपना मार्ग स्वयं खोजने का संकेत दिया है। क्यों? क्या देवऋषि नारद ने अपनी दैवी शक्ति की दुहाई नहीं दी है? हाँ देवराज, हमें अपनी शक्तियों का उपयोग करना ही होगा। हम अपनी शक्तियों का उपयोग इन दुष्टों पर कर सकते हैं, किंतु पासा पलट गया तो क्या होगा? क्या होगा देवराज? कुछ नहीं होगा। जब तक इन दोनों को ब्रह्मदेव का वरदान नहीं मिल जाता, तब तक ये हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। और वरदान इन्हें अब तक मिला नहीं है। मिलना भी नहीं चाहिए। अब यदि अवसर हाथ से निकल गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन है देवराज कि आप हम तीनों को इन राक्षसों पर प्रहार करने की आज्ञा दें। हम तीनों जल, पवन और अग्नि द्वारा इनकी तपस्या भंग कर देंगे, और इतने पर भी ये अपना हट नहीं त्यागें तो अंत में इन पर वज्र प्रहार करें। आप ठीक कह रहे हैं। आप तीनों शुंभ निशुंभ पर प्रहार करें।
ऐसे साधारण कार्य के लिए निष्ठावान और समर्पित तपस्वियों पर वज्र प्रहार करने से अपना पुण्य क्षीण होता है, अपने शीश पर पाप का भार बढ़ता है। ऐसे अनीतिपूर्ण कार्य करने से आपके वज्र की शक्ति कुंठित हो जाएगी, ऊपर से तपस्वियों के वध का पाप लगेगा और त्रिदेव के कोप का भाजन भी बनना होगा। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मणे नमः। शुंभ निशुंभ की तपस्या भंग करने का प्रयास करके देवराज ने अकारण इन दोनों असुरों के साथ शत्रुता कर ली। अब ये दोनों असुर अपनी आसुरी वृत्ति के कारण देवताओं से और इस इंद्र से प्रतिशोध लिए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। नारायण नारायण। हे नीलकंठ महादेव, हे त्रिलोकीनाथ, इस असहनीय पीड़ा से मुझे मुक्त करे भगवान, मुझे मुक्त करे। स्वामी, स्वामी, ये कैसा धुआं है? इसके प्रभाव से प्राणवायु कम होने लगी है। देखिए नाथ, देखिए इस धुएं का दुष्प्रभाव। हम देख रहे हैं देवी, जो कुछ घट रहा है उस पर हमारी दृष्टि है, किंतु अघटित ना घटे, इसलिए इस विष को हमें आत्मसात करना होगा। विष? हाँ, यह धुआं विष ही है, जो अब तक मंदराचल के भीतर स्थित था, जिसकी पीड़ा से वो करहा रहा था। यहां के वातावरण की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हमें इस विष का आत्मसात करना ही होगा। मंदराचल, अब तुम विष मुक्त होकर पीड़ा मुक्त भी हो गए हो। तुम्हारे तन को शांति व शीतलता प्राप्त हो गई है। नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो, देवी मां पार्वती की जय हो, हिमालय सुता मां पार्वती की जय हो। हे महेश्वर, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से मैं विष मुक्त होकर पीड़ा मुक्त हो गया। प्रभु, मैं आपका सदा सदा आभारी रहूंगा। आपने मेरे तन को शीतलता और शांति प्रदान की देव। मंदराचल, इस जगत में सुख और दुख दोनों की अपनी स्थिति है। कर्मों के कारण सुख अथवा दुख आरंभ होते हैं और इनका अंत भी समय से पूर्व नहीं होता। स्वामी, आप इस प्रकार एकटक मुझे क्या देख रहे हैं? तुम्हारे रूप में जो परिवर्तन हुआ है उसे देख रहा हूं पार्वती। मेरे रूप में परिवर्तन? अर्थात? पहले तुम गौरी थी, तुम्हारा वर्ण गौरा था, और अब? तुम्हारे इस परिवर्तित रूप से हमारी दृष्टि हट ही नहीं रही है देवी। अब तुम श्याम वर्णी हो गई हो। मैं श्याम वर्णी? अर्थात मैं काली हो गई? नहीं, नहीं, ये असंभव है। मैं काली नहीं हो सकती। आप मेरे साथ विनोद कर रहे हैं। ऐसा विनोद हम तुम्हारे साथ कैसे कर सकते हैं? किंतु हम ये अवश्य कहना चाहेंगे कि तुम्हारा ये श्याम वर्णी रूप भी कम मनोहारी नहीं है। यदि विश्वास न हो तो स्वच्छ जल के दर्पण में झांक कर देख लो। नहीं, नहीं, नहीं।
ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? क्या आवश्यकता थी इसकी? यदि विष का प्रभाव पड़ना ही था तो उनके तन पर क्यों नहीं पड़ा? विष ने केवल मेरे ही तन को प्रभावित क्यों किया? क्या भोलेनाथ मुझे यहाँ अपमानित करने के लिए लाए थे? अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? पार्वती, तुम ये क्या सोचने लगी? वही जिसे सोचने के लिए आपने मुझे बाध्य किया है। नहीं, मैंने तुम्हें बाध्य नहीं किया। यह सोच तो तुम्हारे नारी सुलभ क्षोभ का परिणाम है। तुम बार बार ये क्यों भूल जाती कि तुम साक्षात शक्ति का अवतार हो? तुम्हारे इस रूप परिवर्तन के पीछे भी शिव शक्ति का कोई विशेष उद्देश्य ही है। और फिर इस सत्य को भी तो समझो कि तुम्हारे इस रूप परिवर्तन से तुम्हारे तेज और सौंदर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। इसलिए तुम व्यर्थ ही अपने मन को दुखी न करो देवी। इधर देखो देवी, हमारी ओर। तुम्हारा क्रोध अकारण है देवी। स्थिति को समझने का प्रयास करो। कुछ बोलोगी नहीं? तुम्हारे मौन में शांति नहीं, असंतोष है। और असंतोष मन को कलुषित करता है। इसलिए आवश्यक है कि तुम कुछ बोलो। जैसी तुम्हारी इच्छा। माता पार्वती का मन असंतुष्ट था, किंतु उनका ये श्याम वर्ण रूप एक नए घटना चक्र का संकेत था। इस सत्य से वे अनभिज्ञ थी। दूसरी ओर जगत की समूची घटनाओं से अनभिज्ञ, पर दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ दैत्य पुत्र शुंभ तथा निशुंभ ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए निरंतर प्रयासरत थे। शमन करें। परमपिता ब्रह्मा जी के पास इस हाहाकार की ध्वनि पहुंची नहीं होगी? हे प्रभु, क्या गति होगी उन वन प्रदेश के प्राणियों की? इस भीषण ज्वाला से उनकी रक्षा करें। स्वामी, शुंभ निशुंभ की तपस्या उग्रतर होकर चरम सीमा पर पहुंच गई है। उनका तपोबल जागृत हो चुका है। उनके तप की ज्वाला से वन प्रदेश के प्राणी हाहाकार कर रहे हैं। पृथ्वीवासी, इन प्राणियों की रक्षा के लिए आपको शीघ्र ही वहां जाना होगा। हाँ देवी, जो कुछ तुमने कहा है, हम उन बातों से अनभिज्ञ नहीं हैं। आपको सब ज्ञान है, फिर भी आप मौन हैं, गतिमान नहीं हो रहे हैं, वहां जा नहीं रहे हैं। हाँ देवी सरस्वती, हम अब तक उनकी तपस्या की उपेक्षा कर रहे थे। हम जानते हैं कि शुंभ निशुंभ अपने पूर्वज राक्षसों से अधिक बलवान और अधिक बलवान सिद्ध होंगे। देवताओं ने भी तो भूल कर डाली है। कैसी भूल स्वामी? हमारे द्वारा दिए गए परामर्श की अवहेलना करके देवताओं ने जो
तपस्यारत राक्षसों पर शक्ति प्रयोग किया है, उसका वे भीषण प्रतिशोध लेंगे। अब उनके अत्याचारों से उत्पन्न हाहाकार और अधिक भयावह होगा। बस इसी के उपाय के लिए मैं चिंता में डूबा हूं देवी। आप चिंता में डूबे रहेंगे तो पृथ्वीवासियों को अकारण कष्ट भोगने पड़ेंगे। नहीं देवी, हमें पृथ्वीवासियों की उनके कष्टों से रक्षा करनी ही होगी। इस समय तो शुम निशुम को मनचाहा वरदान देकर हमें उनकी तप की ज्वाला को शांत करना होगा। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 शुंभ, ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम निशुंभ, ब्रह्मणे। शुंभ निशुंभ, तुम्हारी तपस्या सफल हुई तपस्वियों। हम ब्रह्मदेव तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हम तुम्हें वरदान देने आए हैं शुंभ निशुंभ। आप हमारे वरदाता नहीं, हमारे शत्रु हैं ब्रह्मदेव। आपने तपस्या में हमें इतना कष्ट क्यों दिया? हमारे साथ ये पक्षपात क्यों? हम जानते हैं आप देवताओं के परम पिता हैं। आपने ही देवताओं को हम पर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया, ताकि हम तप से डिग जाएं और आपको वरदान न देना पड़े। ये तुम दोनों का भ्रम है। हमारे विधान में पक्ष, विपक्ष अथवा पक्षपात जैसा कुछ नहीं होता। ये सब पृथ्वीवासी मानव दानव में होता है। तो फिर प्रकट होने में इतना विलंब क्यों किया ब्रह्मदेव? हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। कैसी परीक्षा? तप करने वाले अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हैं अथवा नहीं। हो गई परीक्षा? परीक्षा अवश्य हो गई, किंतु तुम दोनों क्रोध की ज्वाला को न बढ़ाओ। अब हमें वरदान दो ब्रह्मदेव। वरदान देने से क्रोध की ज्वाला अपने आप शांत हो जाएगी ब्रह्मदेव। हम तुम्हें वरदान देने का वचन देते हैं। शुंभ, निशुंभ, कहो क्या वरदान चाहते हो? शक्ति का वरदान चाहिए। हमें चाहिए ऐसी शक्ति जो देव, दानव, मानव किसी के पास न हो। हमें चाहिए ऐसा अधिकार जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो। हम चाहते हैं अमरता का वरदान, ताकि कोई हमें मार न सके। आप हमें ऐसी संहारक शक्ति प्रदान करें जिससे स्वर्ग में रहने वाले अमर देवता भी हमारे हाथों मारे जाएं। मौन क्यों हो गए ब्रह्मदेव? तुम दोनों ने एक साथ इतने सारे वरदान मांग लिए हैं जिनका देना हमारे लिए संभव है ही नहीं। हम तुम्हें केवल एक वरदान देने के लिए यहां आए हैं और एक ही वरदान दे सकते हैं। इसलिए तुम दोनों एक साथ विचार करके कोई एक वरदान मांग सकते हो। नहीं, हमें सभी वरदान एक साथ चाहिए ब्रह्मदेव। और जब तक हमें ये वरदान नहीं मिलेंगे, हमारी इच्छाएं अधूरी रहेंगी। शुंभ निशुंभ, हम तुम्हें अपार शक्ति का वरदान दे सकते हैं, परंतु अमरता का वरदान देना हमारे वश में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जन्म लेने वाले का मरण निश्चित है। हाँ, एक उपाय है। शीघ्र कहें वो उपाय ब्रह्मदेव। तुम अपने मरण को कठिन बनाने के लिए मारने वाले का चुनाव कर सकते हो। अपने मारने वाले का चुनाव हम करें? हमें मारने वाले को हम नहीं मार डालेंगे। तुम दोनों बुद्धि का उपयोग करो। यद्यपि हम जानते हैं कि असुरों के पास अधिक बुद्धि नहीं होती, फिर भी जितनी है
उसका तो उपयोग करो। मरण तो निश्चित है, क्योंकि तुम दोनों असुर हो, इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होगी। अवश्य तुम किसी पुण्यात्मा शत्रु के द्वारा मारे जाओगे। मारे जाएंगे? तो फिर आपका वरदान क्या करेगा ब्रह्मदेव? इतना कठोर तप क्या हमने मारे जाने के लिए किया है? एक बार फिर समझ लो कि हम तुम्हें यहां वरदान देने के लिए ही उपस्थित हुए हैं, और ये भी कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम अपने किसी ऐसे मारने वाले का चुनाव कर लो जिसका अस्तित्व ही असंभव हो, जिसका अस्तित्व ही असंभव हो। ब्रह्मदेव, आपने तो फिर वही बात कह डाली जो हमारी बुद्धि से परे है। अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करें ब्रह्मदेव। तो सुनो, तुम ये वर भी मांग सकते हो कि तुम्हारा मरण किसी पुरुष के हाथ ना हो। हाँ, हमें यही वरदान चाहिए ब्रह्मदेव कि हमारी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों ना हो। पुरुष हमें मार सकेगा नहीं, तो भला स्त्री हमें मारने का साहस कैसे करेगी? फिर तो हम मरेंगे ही नहीं। पुरुष हमें मारेगा नहीं, स्त्री हमें मार नहीं सकेगी, फिर तो हम अमर हो ही जाएंगे। हाँ, भली भांति सोच विचार कर लो, स्त्री की शक्ति भी कम नहीं होती। ब्रह्मदेव, हमें मारने वाली स्त्री ऐसी हो जिसने मां के गर्भ से जन्म ना लिया हो, और वो स्त्री विवाहित ना हो, कुंवारी हो, और वो हमें तभी मार सके जब हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए। फिर तो ऐसी किसी स्त्री का अस्तित्व ही नहीं होगा और न हमारा मरण संभव होगा। हाँ हाँ ब्रह्मदेव, हमें ऐसा ही वरदान चाहिए। तथास्तु। पुरुष हमें मारेगा नहीं, स्त्री हमें मार सकेगी नहीं। स्त्री भी अयोनिजा, जो किसी माँ के पेट से उत्पन्न ना हो, वो भी कुंवारी, विवाहित नहीं। यूं कहो निशुंभ कि हम अजय हुए। हाँ भैया शुंभ, हम अमर हो गए। अब हम अपने वरदान का उपयोग करेंगे। अब हम तीनों लोकों में असुर साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अवश्य करेंगे। त्रिलोक विजय। अंत में वही हुआ जिसकी आशंका थी। ब्रह्मदेव ने उन दोनों को वरदान दे ही दिया। अब स्वर्ग सुरक्षित नहीं है देवगण, अब स्वर्ग सुरक्षित नहीं है। देवराज, अब तो हमें अविलंब स्वर्ग पहुंचकर उसकी सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। वो तो हम करेंगे ही वरुण देव, किंतु चिंता का विषय ये है कि ये वरदान पाकर इन दुष्ट राक्षसों की शक्ति और अधिक बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग की सुरक्षा का प्रबंध करने पर भी क्या हम उसे सुरक्षित रख सकेंगे? नहीं वरुण देव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मनोबल दृढ़ हो तो सब कुछ सरल दिखाई देने लगता है, और जब मनोबल ही टूट गया हो तो सरल भी कठिन दिखाई देने लगता है। और दुर्बल मन वाले प्राणी संघर्ष करने से पूर्व ही अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। किंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? किंतु देवर्षि आप, किंतु दुर्बलता का प्रतीक है देवराज। ये सत्य ना भूलें कि साहस सदा शक्ति के आगे आगे चलता है। साहस यदि प्राणी का साथ छोड़ दे तो फिर शक्ति भी वहां नहीं ठहरती। देवराज, साहसहीन प्राणी शक्ति को प्रिय होता ही नहीं। फिर तो शक्ति भी प्राणी का साथ छोड़कर साहस के साथ दूर निकल जाती है। नारायण नारायण। आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है देवर्षि, पर व्यावहारिक रूप में इनका क्या महत्व है? जो सजग और सचेत है उनके लिए निस्संदेह इन बातों का महत्व है। अब यदि आपके लिए शक्ति और साहस के संबंधों का महत्व है ही नहीं, तो फिर यही माना जाएगा कि आप सजग और सचेत नहीं हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, हम पहले से ही इतने अधिक पीड़ित हैं। आप अपने ये व्यंग बाण चलाकर हमारी पीड़ा को क्यों बढ़ा रहे हैं? नहीं देवराज नहीं, नारद कभी किसी की पीड़ा नहीं बढ़ाता। और फिर नारद ही क्यों, कोई भी किसी को पीड़ित नहीं कर सकता जब तक प्राणी स्वयं पीड़ित होने के लिए तैयार ना हो।
सत्य तो यही है देवराज कि प्राणी की दुर्बलता ही उसकी पीड़ा को पाल पोसकर उसका आकार प्रकार बढ़ाती है। वैसे मैं तो आपको केवल मार्गदर्शन और परामर्श देने का इच्छुक हूं। हमें आपसे यही अपेक्षा थी देवर्षि। बताइए बताइए हमारे लिए क्या परामर्श है? इस समय मैं केवल इतना कह सकता हूं कि आप साहस का साथ ना छोड़ें और सहायता के लिए ब्रह्मा विष्णु के पास भागे भागे न जाएं। देवर्षि परामर्श देकर चले गए, किंतु हमारी समस्या का समाधान तो हुआ ही नहीं। हे भोलेनाथ, समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें।